गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरे प्यारी से किचन से। तो सुबह सबसे पहले उठ के तो मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने रख दिया एक तरफ पतीला जिसमें बनाऊंगी मैं चावल और एक तरफ दाल। और मैं दाल पतीले में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे कुकर को मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग तो समझ ही सकते होंगे जिनको कुकर मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पेशली मुझे लगता है कि हर किसी को भी कुकर मारने में ना आफत बहुत आती है। एक रील भी वायरल हुई थी कुकर के नाम पर कि कुकर बेहद ही बड़ा जिद्दी है जो साफ करने में बिल्कुल अच्छी तरह साफ नहीं होता है। तो ऐसे ही तो मैं पतीले में मुझे मतलब 2 लोगों की दाल या 4-5 लोगों की दाल भी हो मैं पतीले में ही बना लेती हूँ क्योंकि वो जो मूंग मसर की दाल हम खाते हैं वो जल्दी पक जाती है, मतलब जल्दी हो जाती है। यहाँ पर पानी गर्म हो गया, फिर मैंने चावल डाल दिए। जब तक मेरे चावल हो रहे तो भिंडी मेरी सूख रही है क्योंकि भिंडी को अगर बिना सुखाए काटो ना तो वो लिसर लिसर सी करती है। इसको धो के अच्छी तरह सुखा के और तभी मैं काटती हूँ। और यहाँ पर दाल के ऊपर ना जो पानी मतलब जो झाग जो जमा हो जाता है उसको अपना रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर सारा दाल चावल चढ़ाने के बाद मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ। फिर पानी गर्म करने के बाद मैं पतिदेव आगे थे पीछे कहते क्या कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं पानी गर्म कर रही हूँ, खाना चढ़ा हुआ है। अब पानी पीते पीते सब्जियां भी। आपको पूरे ब्लॉग में सिर्फ मैं ही दिखूंगी क्योंकि पूरे घर में सिर्फ अकेली मैं और मेरे हस्बैंड जी हैं क्योंकि बाकी सब लोग गांव चले गए हैं। गांव वो लोग हमेशा के लिए नहीं गए। मतलब ये जो सीज़न होता है ना, जो हमारा गर्मी सर्दी वाला जो सीज़न होता है, सर्दियों में हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब मेरी पूरी फैमिली का काम है, मतलब मेहंदी का काम है। तो जो मतलब उनका मेहंदी का काम है, मेरे हस्बैंड का हेयर ट्रीटमेंट का काम है। तो जिस वजह से ये सारा काम जो है ना सिर्फ वेडिंग मतलब जो सर्दियों में ज़्यादा चलता है। तो ये मार्च के बाद या अप्रैल से लेकर अगस्त तक सब लोग गांव चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी ही बसते हैं। तो हम दोनों अकेले मैं नहीं गांव जाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं, वहाँ मेरे को मतलब रहना मुझे पसंद नहीं है। गांव में मैं रह ही नहीं पाती हूँ, इसी वजह से मेरे हस्बैंड भी नहीं जा पाते। अगर उनको जाना होता तो मैं मायके चली जाती, पर मैं गाँव नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे मच्छर होते हैं। अब नहीं जा सकते। कोई बचपन से ही रहा हो यहाँ पर शहर में, एकदम से गाँव में जाके रहना हो उसको महीना 2 महीना, तो मैनेज कैसे कर पाएगा। नहीं मैनेज होता है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं मैनेज होता है। उसका रहना खाना पीना सूट ही नहीं करता। वहाँ जाके तो मुझे पानी का स्वाद ही नहीं आता है। पर वहाँ का पानी सिर्फ नहाने के लिए बेस्ट है, बहुत ठंडा पानी आता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा। पर खाने पीने के मामले में मैं थोड़ी ज़्यादा कुछ ना, मतलब मुझे नीट एंड क्लीन मतलब सफाईदार बहुत चीज़ें पसंद है। मतलब किचन साफ़ सुथरा, घर साफ़ सुथरा। तो उस अकॉर्डिंग से मतलब गांव में थोड़ा होता है, धूल मिट्टी होती है, थोड़ी सफाई थोड़ी कम होती है। पर मुझे हाइजीनिक बहुत, मुझे हर तरफ मतलब सफाई चाहिए होती है। पर इतना गांव में नहीं सफाई कोई कर पाता है क्योंकि मेहनत भी होती है, खेत बाड़ी का काम भी होता है, जिसकी वजह से लोग सफाई इतनी नहीं कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब उन लोगों का घर है। हमारी मेरी सासू माँ भी कितनी सफाई करेंगी। अब मेरी जेठानी है, उनके 3 बच्चे हैं, सब बच्चे थोड़ा बहुत गंद तो पा ही देते हैं। तो थोड़ा सा मतलब मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ, मतलब मैं जाती ही नहीं हूँ। तो इस वजह अगर कोई शादी शुदी हो तो मैं चली जाती हूँ, मतलब वो भी जाती हूँ सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए, यानी कि उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकती हूँ। अब यहाँ पर मेरी एक तरफ भिंडी पक रही है। पतिदेव कहते हैं कि जल्दी जल्दी बना दो खाना थोड़ा। मैंने कहा बस बन गया। भिंडी तो मैं फ्राई करके मतलब इसको नॉर्मल से इसको भुजिया की तरह बनाऊंगी, आज मसाला भिंडी नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि प्याज काटते हुए वैसे भी मुझे तो हमेशा आंसू आता ही है। और कई लोग कहते हैं कि प्याज काटते हुए ना अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो समझ लेना आपकी सास आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। ऐसा कुछ होता है कि सास बहुत ज़्यादा प्यार करती है? मुझे नहीं लगता, पता नहीं है, करती है वैसे तो मुझे लगता है। पर मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड एक कोमल है, उसकी आंखों में मतलब आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं। एक फ्रेंड और उसकी आंखों में भी आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं। पर उन लोगों की सास तो उनका जीना हराम कर देती हैं। इसलिए कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे आंखों में पानी आने से सास बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मुझे करती है वो बात अलग है क्योंकि हम दोनों की सास बहू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब मैं जल्दी ही अपनी सासू माँ को यहाँ बुला लूँगी। मतलब वो गाँव ही रहती हैं ज़्यादातर, तो यहाँ नहीं रहती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा अकेलापन मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि कब मेरी सासू माँ आएंगी, कब मेरे साथ रहेंगी। अब यहाँ पर सुबह का खाना बनके रेडी हो गया है। मैं ऐसे ही करती हूँ सुबह का खाना। ये हम लोग दाल चावल इसलिए सुबह कंफर्ट फूड होता है ना, इसलिए फिर मैं ज़्यादातर गर्मी होती है ना तो फिर मैं दाल चावल भुजिया इस टाइप बना लेती हूँ। पहले ये लोग ना अकेले वहाँ रहते थे, किराए पर रहते थे, 4-5 लोग रहते। गर्मी में पता है लड़कों लोगों से रोटी कहाँ बनती है।
रोटी तो बन के राजी नहीं, तो फिर रोटी से बना के ये लोग राजी हैं। तो ये लोग चावल दाल चावल की सब्जी बना लेते थे, क्योंकि उसी की आदत पड़ी रहती है। मैं यूपी की हूँ तो मुझे रोटी की पड़ी रहती है। अब मैंने कहा अपने लिए मैं रोटी स्पेशल बना, तो मैंने भी उसमें से थोड़ा थोड़ा चावल खाने की आदत मुझे भी लग गई है, इसलिए मैं भी चावल फिर चढ़ा देती हूँ यहाँ पर। मैं कहा छोड़ो, क्या अब आदत उसी की चीज़ की लगी है। फिर सुबह हमारे राइस बन जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, राइस बन जाता है, क्या हुआ। अब जिस चीज़ की आदत लगी है सबको तो वही खाएगा ना बंदा। तो यहाँ पर मैं अब खाना पीना हो गया है, पतिदेव को खाना पीना, मैंने भी खा लिया खाना। अब यहाँ पर बारी आती है बर्तनों को धोने की। अब बर्तन धोने के लिए मैं तो विम जेल यूज़ करती हूँ, जो कि इससे बर्तन बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और साथ में मैं साबुन भी यूज़ कर लेती हूँ। कई बार मेरे को विम मिलता है, विम साबुन यूज़ करने से ना थोड़ी थोड़ी बर्तनों में स्मेल रह जाती है। अगर उसकी जगह रिन साबुन यूज़ करो ना, 5 रुपये वाला रिन भी आता है, बहुत उससे बर्तनों में क्या गजब की शाइन आती है, इतनी अच्छी शाइन आती है, ऐसा लगता है बर्तन कितनी अच्छी तरह चमक रहे हैं। फिर बर्तन धोने के बाद यहाँ पर मैं गैस को भी अच्छी तरह मांज देती हूँ। मैं ना डेली हमेशा गैस को अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, ताकि मतलब गैस पर ना कोई भी मतलब गंदगी मतलब कोई जमी ना रहे, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम नहीं साफ़ करेंगे तो उसमें एकदम से ऑयल जम जाएगा। और टाइलों को भी अच्छी तरह मैं साफ़ कर देती हूँ। मेरी आदत है, चाहे मैं सुबह खाना बनाऊँ चाहे मैं रात को खाना बनाऊँ, मैं ना गैस को अच्छी तरह साफ़ करके, पूरे किचन को साफ़ करके ही तभी सोती हूँ। ऐसे ऐसे ना कहते हैं कि घर में ना बरकत बनी रहती है, मतलब अच्छा मतलब पॉजिटिव वाइब आती है, इसलिए किचन वगैरह घर वगैरह रात को ना साफ़ करके सोना चाहिए। मतलब झाड़ू ना लगाओ, मतलब किचन तो हमेशा बर्तन वगैरह रात को मैं जूठे से छोड़ती नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं है कि ऐसे रात को हम बर्तन वगैरह जूठे छोड़ के सोएं। इसलिए जो भी टाइल्स वगैरह हैं यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर लेती हूँ, अकेले ही मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि और कोई है भी नहीं है। मैंने कहा अकेली हूँ, क्योंकि मेरी जो एक देवरानी है वो तो आते ही शादी करके वो वहाँ चली गई थी, मतलब आई थी 2-3 महीने रही थी, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर वो गाँव रहेगी, क्योंकि वो गाँव की है ना, तो उसको गाँव में ठीक रहता है। यहाँ का खाना पानी उसको थोड़ा कम सूट किया है। फिर यहाँ पर झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया, इसका मैंने शूट नहीं किया झाड़ू पोछे का, मेरे को फटाफट जल्दी जल्दी करना था। तो यहाँ पर नहा धो के आगे मैं लगाती हूँ लोटस की क्रीम। अब थोड़ा बहुत जो काम कर लिया हो गया, अब बारी आती है रेस्ट करने की। अब रेस्ट मेरे को करना है, मतलब 2 बजे मैं सोने जाए, 2 से मैं 3-4 बजे तक सोती हूँ। फिर उसके बाद मुझे सोते सोते अगर नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन चलाते कब टाइम का पास हो गया कब पता नहीं चला, या फिर वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, इसी बीच में कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। फिर सो के उठ चुकी अब बारी आती है थोड़ा सा मेकअप करने की, यानी सिंदूर उंदूर में बिंदी उंदी लगा लो। तो नहीं तो मेरी सासू माँ कई बार वीडियो कॉल कर देती है, फिर बोलती हैं तुम्हारा सिंदूर कहाँ गया, तुम्हारा बिंदी कहाँ गया, तुम हिंदू नहीं हो क्या हो, ये हो फलाना है, ऐसे तो बोलती रहती हैं। तो ये इसलिए मैं थोड़ा कर ही लेती शाम को। और पतिदेव भी मुझे बोलने लग जाते क्या तुम थोड़ा सा बन ठन के रहा करो। कई बार गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, आगे गर्मी आने वाली है। यहाँ पर बालों का मैं वीडियो बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी अपने बालों में आप क्या लगाती हैं। मैं अपने बालों में कुछ नहीं, इतना कॉस्टली नहीं लगाती हूँ। आप मेरे जूड़ा करने का स्टाइल देख लो, बस मेरे बाल जूड़ा से ही बड़े हैं। और मेथी का पानी स्प्रे करते रहो, जब भी वॉश करना है आप मेथी का पानी स्प्रे करके बालों में लगाइए, और आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई ग्रोथ जो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर बालों में मैं तो खुले छोड़ी, मैं पार्टी फंक्शन में जाती हूँ, अदरवाइज तभी छोड़ती हूँ। अगर मुझे बाय कार जाना हो तो मैं अपने बालों में बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देती, क्योंकि जब हवा लगती, जब हवा के संपर्क में बाल आते हैं ना, सारे बाल एकदम ना बेजान रूखे से हो जाते हैं। इसी वजह से मैं अपने बाल थोड़े मतलब ऐसे टाई करके रखती हूँ, ताकि मेरे बालों को थोड़ी मतलब नज़र भी ना लगे, क्योंकि डेली खोल खोल के तो घर संभालना, या तो बाल खोल के एक्शन ही मार लो, स्टाइल मार लो, या फिर तो घर ही संभाल लो, एक ही चीज़ मैनेज हो पाती है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब बाल वगैरह टाई कर लिया। पतिदेव से फ़ोन करके पूछा कि लंच करने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। पतिदेव जी कहते हैं कि मुझे टाइम लगेगा, तुम लंच कर लो। फिर क्या, मुझे यहाँ अकेले लंच करना पड़ रहा था, कि मुझे गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था, क्या पतिदेव जी अब आ जाते, कहते मैं तो जस्ट बहुत दूर हूँ, वहीं मैं कुछ खा पी लूँगा, तुम अपने लिए रोटी बनाओ। अब एक बंदे का आटा गूंदने के लिए बताओ, 4 रोटी का आटा गूंदने के लिए मेरे को थोड़ा सा आटा भी गिला हो गया, तो मेरे को आदत नहीं है ना, 11 बंदों का खाना बनाने की आदत है, इसलिए 2 बंदों का खाना ऐसे लगता है ना बस ये क्या चुटकी भर का ये वो, बस इतना ही है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा रोटी बनके रेडी हो गया है, मतलब यहाँ पर दोपहर के लंच अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात को खाना तो खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे दोपहर का लंच करना ही पड़ता है। जिसकी वजह से ना पता क्या होता है, अगर मैं रात में खाना खा लेती तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं से सोया ही नहीं जाता, जैसे लगता है कि मेरा पेट बहुत हैवी हो गया है। इस वजह से मैं दोपहर का खाना मतलब मोस्टली 6 बजे से पहले पहले मैं कुछ भी खा लेती तो ठीक रहता है। अब जैसे 8-9 बजे मैंने कुछ खा लिया, हैवी कुछ खा लिया, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं लंच दोपहर में हैवी कर लेती हूँ, सुबह खा लेती हूँ, बस 2 टाइम ही खाना खाती हूँ। रात में अगर खाना भी होता है तो मैं खा लेती हूँ फ्रूट, जो कि मतलब जैसे तरबूज वगैरह हो गया, केला वगैरह हो गया, या कोई शेक ले लिया नॉर्मल, ज़रा हैवी शेक नहीं, नॉर्मल सा लिक्विड चीज़ कोई ले लिया,
वो ठीक रहती, पर रोटी खा के नहीं मेरे से सोया जाता, बहुत हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरी सास भी जब इस टाइम आई, पिछली बार मेरी सास आई थी दोपहर का, मतलब वो ना कुछ भी नई नई आइटम बना के मुझे खिलाती थी, कहती मैं इस बार बनाऊँगी, इस बार मैं बनाऊँगी। पर सासू माँ की तो बात ही अलग है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना ये मैं रोटी बन गई है, यहाँ पर बिना घी के तो रोटी मेरे अंदर जाती नहीं है, क्योंकि पता नहीं बचपन से मैंने घी की आदत मेरी मम्मी पापा ने दिला रखी कि मैं रोटी में तो घी लगा के ही खाती हूँ। और मेरे पतिदेव जी को घी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको तो कुछ भी नहीं पसंद है, मीठे में कुछ नहीं पसंद है, कोई स्पेशल चीज़ बना लो वो नहीं पसंद है, डीप फ्राई चीज़ें नहीं पसंद है। अब बताओ कैसे कॉम्बिनेशन भगवान ने हमारा बना दिया है। अब मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है, पर मतलब अलग अलग चीज़ें, पर पतिदेव जी को खाने का शौक नहीं है, मतलब तो इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें देवर जी के लिए बना देती, क्योंकि कोई तो है अगर वो होते ना, इसलिए अभी डिशेस कोई भी मैं नहीं लेके आ रही, क्योंकि देवर जी है ही नहीं है जिनके लिए मैं बनाऊँ, और पतिदेव खाते नहीं और मैं भी नहीं खाती इतना ऑयली, इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादातर ना देवर जी के लिए क्या बनाया, देवर जी के लिए आज बनाया, ये बनाया, इसलिए ज़्यादातर देवर जी के लिए खाना बनता है, और पतिदेव के लिए तो कम ही बनता है, क्योंकि उनको तो पता ही सिर्फ सिंपल सा खाना पता है, दाल चावल आलू की भुजिया चोखा बैंगन का भरता सिंपल वाला, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर मैं लस्सी बना रही हूँ, अपने लिए लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि आप ना लस्सी पियो डेली, आपको बाकी सारी गर्म चीज़ें मैंगो शेक वगैरह सब आपको ड्राई फ्रूट वगैरह सब मना है। अब थोड़ी देर लंच करके रेस्ट किया मैंने, कहा अब रेस्ट तो काफ़ी देर तो कर ही लिया था, दिन में भी कर लिया, सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता कि ये दराज वगैरह साफ़ करने का। मैंने कहा आज तो मैं इसको साफ़ करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं एक ना एक दिन टाली जा रही थी कि दराजे आज करूँगी, कल करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी। मैंने कहा अब नहीं, ज़्यादा दिन छोड़ दिए तो इसमें कॉकरोच वगैरह मतलब आने लग जाएंगे, और नाले इसमें ना ऑयल वगैरह ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाता है, जिसकी वजह से ना फिर मतलब साफ़ करना थोड़ा सा ना मुश्किल, ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर इसको हफ्ते में मतलब कपड़ा मारते रहो, 1 वीक में इसको साफ़ करते रहो ना, ये अर्बन वाइप का किचन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इतना ज़्यादा कि मतलब मज़ा आ जाता है इसको साफ़ करो, 1 मिनट स्प्रे करो और तौलिए से वाइप कर दो, बस साफ़ हो जाता है सारा। इसको मतलब ये तो काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर दराजों को अच्छी तरह साफ़ करने, मतलब तौलिए से अच्छी तरह साफ़ कर लेना। फिर ऊपर के दराजे साफ़ नहीं, मैंने कहा चलो माइक्रोवेव को भी थोड़ा चमका लिया जाए, क्योंकि ये भी बेचारा थोड़ा सा गंदा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। यहाँ पर मेरे घर में मेरे किचन में ना स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैं यहाँ पर ना थोड़े से ना पौधे वगैरह भी लगा के रखती, जिसकी वजह से ना मतलब चमक वगैरह थोड़ा मतलब और किचन मेरा अच्छा लगता है, थोड़ी और मुझे मतलब और अच्छा लगता है शूट वगैरह करने में। पर नहीं, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं अच्छा लग रहा, अभी भी लग रहा है, पर किचन में जगह बहुत कम है, स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मैनेज किया। माइक्रोवेव के ऊपर भी कप वगैरह रख देती हूँ ताकि जगह कम लगे। तो यहाँ पर चलो माइक्रोवेव तो मेरा साफ़ हो गया अच्छी तरह। फिर नीचे की दराजों की बारी आती है। अब नीचे की दराजें तो काफ़ी गंदी, ऊपर की दराजों पे तो मैं कपड़ा मार भी देती हूँ, पर नीचे की दराजों पे मैं कपड़ा मारना भूल ही जाती हूँ हमेशा ही। ये तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गए, पर नीचे ऑयल नहीं जमता, ऊपर मेरे किचन में ना चिमनी नहीं लगी तो ऑयल जम जाता है, तो मुझे उसे जल्दी जल्दी साफ़ करना होता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर की तो चलो मैं डेली डेली कर, क्योंकि ऑयल दिख जाता है और नीचे ऑयल जमता नहीं है, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद ही साफ़ करती हूँ। मैंने कहा चलो अब जो दराजे साफ़ कर रही हैं, यहाँ पर जो ये आटे वाले ड्रम है, इनको भी अच्छी तरह क्लीन कर लिया जाए। इन पे भी थोड़े आटे के थोड़े वो उड़ के जब आटा निकालती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा ड्रम पे उड़ ही जाता है। अब सारा मतलब थोड़ी थोड़ी दराजे मैंने साफ़ किया। वैसे दिवाली में वैसे जो दराजे वगैरह मेरी ऑलमोस्ट अंदर से साफ़ ही रहती हैं। मैंने कहा चलो साफ़ ही है, थैंक गॉड, नहीं तो फिर दोबारा निकाल के, गर्मी बहुत लग रही थी, मेरे को दोबारा निकाल कर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर थोड़ी देर मैंने उन सब मतलब सारी दराजों को साफ़ सूफ करके अच्छी तरह यहाँ पर अच्छी तरह तौलिए से वाइप किया, ताकि मेरे दराजे चमके और मतलब इसे पॉजिटिव वाइब। पतिदेव है नहीं घर में, अब वो आए घर में, जब आएंगे कहेंगे आज तो किचन को ज़्यादा ही चमक रहा है। उनको तो मेरी यही आदत अच्छी लगती है कि मैं ना किचन को बहुत ज़्यादा चमका के रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कदे पहले हम जब रहते थे हम तो किसी चीज़ को साफ़ ही नहीं करते थे, कॉकरोच तक भी जम जाते थे फ्रिज में, यहाँ तक कि इतनी फ्रिज की बुरी हालत हो गई थी ना कि मैंने तो नई नई फ्रिज ली थी, उसको ही मैंने बेच दिया, क्योंकि उसमें कॉकरोच बहुत सारा जम गए थे, सफाई नहीं रखते थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई, अब मैं सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पर पतिदेव आ चुके हैं। तो ये मैंने कल तरबूज काटा था, वो हाफ बच गया था, मैंने इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया था, वो होता है ना दूसरा वाला पॉलीथीन, उससे मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया था। मैंने कहा ये चलो सूखेगा नहीं, क्योंकि फ्रिज में अगर खुले खुले रख दो ना तो ऊपर से ना ड्राई सा हो जाता, पता नहीं कैसा ऐसा अजीब सा, ऐसा लगता फ्रेश ही नहीं है। तो यहाँ मैंने पॉलीथीन से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से लग रहा था कितना फ्रेश तरबूज है, कितना मतलब जैसा लगता अभी मैंने काटा, तो इसलिए मैंने पॉलीथीन से कवर कर दिया था। यहाँ पर फिर पॉलीथीन से कवर करने के बाद फिर मतलब उतारने के बाद पॉलीथीन को फिर मैंने तरबूज को काटना शुरू कर दिया है।
फिर मैंने सोचा जब मैं तरबूज काट ही रही हूँ तो मैं सारा ही काट के क्यों ना रख देती हूँ, क्योंकि फिर इसको पॉलिथीन चढ़ाना थोड़ा मुझे कितना हाई है, पॉलिथीन चढ़ाऊँ फिर। अगर मैंने सारे तरबूज को अच्छी तरह कट कर लिया, और इस बस तरबूज अच्छे तो बहुत लगते हैं और बॉडी के लिए बहुत ही मतलब अच्छा बेनिफिट भी होता है, पर इसमें जो बीज आता है ना वो थोड़ा मज़ा किरकिरा कर देता है। अगर मतलब तरबूज में बीज ना हो फिर मज़ा क्या, मतलब कि कोई भी चीज़ में तो एक सुख देता है एक दुख देता है, भगवान तो ऐसे ही करते हैं। मतलब अब तरबूज में बीज ना हो तो अच्छी बात है ना, चलो कोई बात नहीं। मैं तो इन तरबूज के बीजों को फेंक देती हूँ। मुझे एक खरबूज होता है कि खरबूजा जो होता है उसके बीजों को लोग सुखा के पता नहीं क्या क्या करते हैं, खसकर कुछ कुछ बनाते हैं, कई कई लड्डू में भी डालते हैं, पर मुझे किसी के भी बीज अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, पता नहीं इसके छिलकों को यूज़ करके वो पता नहीं क्या बनाती है, कहती मैं इसके छिलकों को यूज़ करके ना टूटी फूटी बनाती है, उसकी मम्मी बनाती है। मैंने कहा ऐसी भी बात है, इसके छिलकों को यूज़ टूटी फूटी, वैसे मुझे पता नहीं था कि टूटी